दिन चले भगवान सुदामा जी चलते चलते थक जाते हैं वृक्ष के छांव में। 3 दिन चले विप्र के दुखने लागे पांव, पैर दुखने लगा। देख वृक्ष के छांव को सो गए पांव पसार, पैर पसार करके सो गए। भगवान ने कहा जब मेरा मित्र मेरे लिए इतना चल सकता है तो क्या मैं अपने मित्र के लिए, अपने भक्त के लिए नहीं चल सकता हूँ? हम अयोध्या जी से चल करके यहाँ आ सकते हैं तो आस पास के लोग को कथा सुनने के लिए आ सकते हैं। जब हम उतने दूर से आ सकते हैं तो आप लोग तो आस पास के हैं, आप लोग को भी अवसर निकाल करके आना चाहिए। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग जब जानिए कि जब मिलने आवे संत, दर्शन करिए जजमानिए। आवत ही हर्षद नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए। जहाँ कंचन बरसे में कहा गया है कि जहाँ प्रेम ना हो ना सरकार, वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। और जहाँ प्रेम है वहाँ ये भेदभाव भी नहीं देखना चाहिए। इसलिए कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सुहर के हो। भगवान जात पात देख करके प्रेम नहीं करते हैं। प्रहलाद जी क्या थे? दैत्य थे, दैत्य कुल के संतान थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। फिर भी भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी। शिवरी क्या थी? शिवरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपत से मुक्ति पाई। तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सुहर के होई। भगवान कहते हैं जो हमें भजता हम उनके हो जाते हैं। आवत ही हर्षत नहीं, नैनन नहीं सने। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, और जहाँ प्रेम है वहाँ जात पात नहीं। दुर्योधन ने कहा हे माधव, मेरे यहाँ 56 प्रकार का व्यंजन है, आप आकर के पा लीजिएगा। विदुर जी कहे कि हमारा वो भाग्य होगा कि जो हमारे कुटिया में आप पधारेंगे। तो यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव दिया गया है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम ही उनका सार है। अब प्रेम से जो मुझे भजता है तो भव से बेड़ा पार। और कहा भी गया है कि प्रेम जब अनंत हो गया, दर्शन करिए। ये केवल गाने और कहने का विषय नहीं है। जीवन में जब तक आप उतारेंगे नहीं तब तक आप मानव नहीं कहला सकते हैं। भूल गए मानव मर्यादा, जब कलयुग की हवा चली, धूप कपूर न बिके, नारियल दारू बिक रही गली गली। आज मर्यादा क्या होता है, आत्मसम्मान क्या होता है? कोई आपके पैसे का भूखा नहीं है सरकार। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी खुशी राम के दास। अतिथि देवो भव जो आपके यहाँ आया है, और आप ये देखिए कौन आया है। आज यहाँ हम बैठ करके आपको अगर वक्तव्य कर रहे हैं तो व्यास आय विष्णु रूप आय, ये जो ब्राह्मण के रूप में यहाँ बैठे हैं, आज वह नारायण के रूप में आपके सामने विराजमान है। तो कहा गया है कि प्रेम जरूरी है। प्रेम ना हो, सुई में वही धागा प्रवेश करता है जिसमें कोई गांठ नहीं होता है, और जब धागा में गांठ रहेगा ना सरकार तो सुई में प्रवेश नहीं कर सकता है। पैसा से हम पुस्तक तो खरीद सकते हैं, ज्ञान नहीं खरीद सकते हैं। पैसा से हम दवा खरीद सकते हैं, अपना स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं। तो इसीलिए प्रेम भी जरूरी है। आपके यहाँ कोई आया, आपके क्षेत्र में, आपके जिले में कोई आया तो आप उसका आत्मसम्मान करिए। बड़े भाग जब जानिए कि जब मिलने आवे संत, संतन से मिलियो करो तो सब कष्टन के। संत महात्मा इतने दयालु होते हैं ना, आप शरणागत हो जाएंगे तो आपके ऊपर न्यौछावर कर देंगे, और शरणागत नहीं करेंगे तो आपका यज्ञ अनुष्ठान तो कर सकते हैं, लेकिन वह प्रसन्नचित नहीं रह सकते। इसलिए ये होना बहुत जरूरी है। और भाव दर्शाया गया है कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया।
सिया राम जी जो व्यापे हैं व्योम में। स्वस्थ ही बसंत हो गया, स्वस्थ ही बसंत हो गया। रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। बीते उम्र राम यस गाते गाते, बीते उम्र राम यस गाते गाते। अपना सिया कंठ हो गया, हरि बोल। अपना सिया कंठ हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेमी जब अनंत हो गया, रोम रोम। जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम, जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम। जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम। मन को मेरे मिल जाता सहज है मेरा माया, मन को मेरे मिल जाता सहज ही राम है। दैत्य का जो अंत हो गया, दैत्य का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। टूटे है आशय अब झूठी जगत से, टूटी है आस अब छोटे जगत से। सिया अनुज को सुहाते सारे भगत से, सिया अनुज को सुहाते सारे भगत को सुमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। भोले संत भगवान की जय हो। तो देखिए इस भजन में क्या दर्शाया गया है कि प्रेम जब आनंद हो गया तो यह रोम रोम संत हो गया। संत ब्राह्मण कहने से कोई नहीं होता है सरकार, व्यक्ति का कर्म श्रेष्ठ होता है। हम जो हैं इंस्पेक्टर साहब हो जाएं, आप ही हो जाएं, तो क्या आपको कोई पंडित जी कहेगा? अभी आप इंस्पेक्टर बन जाएं, दरोगा बन जाएं, तो आपको कोई वहाँ पंडित जी कह करके पुकारेगा? नहीं पुकारेगा। व्यक्ति का कर्म श्रेष्ठ होता है। आप जैसा कर्म करेंगे आपका पहचान उसी रूप से होता है। संत उसे कहा जाता है जो साधन करने वाला हो, जो संध्या करने वाला हो, जो तप करने वाला हो। ना कि मन ना रंगाए जोगी रंगाए लियो कपड़ा और डरिया रखा के भैला जैसे बलि के बकरा। रंग बिरंग कपड़ा पहनने से ना हम ब्राह्मण हो जाएंगे ना संत हो जाएंगे। व्यक्ति का संत जो है, प्रेम जब आनंद हो गया तो रोम रोम संत हो गया। ये संत का स्वभाव। संत महात्मा ब्राह्मण जो है बड़े दयालु होते हैं। काहे भैया कुछ छेड़खानी करत हो? हाँ हरि ओम हरि ओम। जय जय श्रीमन्नारायण। इस प्रकार से तो हम आपको क्या बता रहे थे? सत चित
मन को लगाना है तो भगवान के प्रति लगाइए सरकार, जीवन सुधर जाएगा। भगवान के प्रति मन लगाइए, लेकिन हम लोग भगवान के प्रति ना लगा करके संसार में लगाते हैं। संसार में लगाना गलत नहीं है, जीविका चलाना गलत नहीं है, परंतु इतना भी संसार में लुप्त मत हो जाइए, लीन मत हो जाइए कि जिसने आपको बनाया है आप उसी को भूल जाइए। सतचित मन को लगाना है तो भगवान के श्री चरणों में लगाइए। सत और चित आनंद। तीसरा है आनंद। आनंद क्या है? एसी, गाड़ी, मोटर, घर, जर जमीन, बेटी बेटा, ये आनंद केवल देखने के लिए, अनुभव करने के लिए, और ये आनंद भी आपका जीवन भर के लिए नहीं है। घर में बेटा हो गया तो खुशियां मनाए, लेकिन एक दिन बेटा ने जब तकलीफ दिया तो जिस चेहरे से आपने खुशियां मनाए, आप उसी चेहरे के द्वारा आज उदास भी। सब दिन होतन एक समय, समय एक बराबर नहीं होता है। आदमी बलवान नहीं, उसका समय बलवान होता है। तो सत चित आनंद, आनंद केवल एक है। आनंद क्या है? गाड़ी मोटर कर कमाई करके पैसा इकट्ठा कर लेना, संपत्ति इकट्ठा कर लेना आनंद ये नहीं है। कमा लो करोड़ों, संग में चवन्नी जाने वाला नहीं है सरकार। कमा लो करोड़ों का, अरबों कमा लीजिए, परंतु लेके जाने वाले कोई नहीं है। ऐसा नहीं किया हम भी कमा लें तो उसे भी हम भी नहीं ले जा सकते। तो आनंद केवल एक है। कहने के लिए तो अनेक है। गाड़ी हो गया, घर बन गया, एसी हो गया, सुख सुविधा हो गया, व्यवस्था, नाती नतनी, बेटी बेटा, बहू, सब लोग। भैया किसी ने पूछा, रे राय साहब आप कैसे? अरे सरकार बहुत आनंद में है। कोई पूछ ले राय साहब आप, अरे भैया बहुत आनंद में है, परंतु ये कहने के लिए, यह नकली आनंद है। आज है कल नहीं रहेगा। असली आनंद जानते हैं क्या है? किसी संत से पूछेंगे तो आपको बताएगा कि असली आनंद क्या है। असली आनंद कौन है? कि हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हरिओम। इस प्रकार से